सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके ही एक विवादित बयान से आया है, जिस बयान में उन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट करके, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके मियां शब्द का इस्तेमाल करते हुए सीधा सीधा असामी हिंदू नागरिकों से उन्होंने ऐलान किया कि मुस्लिम अगर कोई ऑटो चलाता है तो उसे ऑटो चलाने का अधिकार नहीं है। अगर 4-5 रुपया भाड़ा मांगता है तो उसे 4 रुपया दीजिए। और इस पर असदुद्दीन ओवैसी MIM चीफ जबरदस्त तरीके से अपनी मर्यादा भूलते हुए उटपटांग लैंग्वेज में उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको चैलेंज तक करते हैं। इस चंद मिनट के वीडियो में इसी खबर की हम विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनते हैं, जो हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार एक के बाद एक उटपटांग बयान देते जा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके, घुसपैठियों को आड़ लेकर के भारत के जो असल मुसलमान हैं उनके ऊपर भी हमला करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी ही कुर्सी कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं। तो आइए पहले हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनते हैं। मियाँ का मतलब है इलीगल लोग जो बांग्लादेश से आया हुआ है, तो ये मियाँ लोगों को हम यहाँ रिक्शा चलाना ही क्यों दूंगे? लोग, मैं तो अच्छा बोला था 5 रुपया का जगह में 4 रुपया दो, लेकिन कानून बोलता है कि यहाँ रिक्शा चलाना ही माना है। तो अभी तो मैं कानून का रास्ता में जाऊंगा तो रिक्शा चलाना ही बंद करना पड़ेगा। देश में तो देश का ही लोग काम करता है ना, जो बांग्लादेश से आते हैं वो लोग कैसे काम कर सकते हैं? मैं तो अच्छा बोला था, अच्छा बोलने से वो लोग को बुरा लगता है, तो बुरा करना। यहाँ दोस्तों अभी आप हेमंता बिस्वा शर्मा को सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि उनके चलाने का, रिक्शा चलाने का अधिकार नहीं है और 5 रुपया भाड़ा मांगते हैं तो उन्हें 4 रुपया दो, 1 रुपया कम दो। और इसी पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी पार्टी अब टारगेट पर हेमंता बिस्वा शर्मा को ले रखी है, उसमें भी MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो अपनी मर्यादा तक भूल गए और खुलम खुला हेमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज करने लगे। 2 का सिक्का दिखा करके कह रहे हैं कि 2 रुपए की तुम्हारी औकात है। जरा असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लेते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना। यहाँ भी आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, किस तरह से अपनी मर्यादा भूल करके असदुद्दीन ओवैसी लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम संगठन के जितने धर्मगुरु हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा को जो कुछ परसेंटेज वोट अगर मुस्लिम कम्युनिटी से मिलता भी था असम में, वो 100% उनके पाले से खिसकते दिख रहा है। और साथ ही साथ हिंदू वोटर में एंटी इनकन्वेंसी पहले से हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ है। तो ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी नैया कैसे पार लगाएंगे असम में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो डैमेज कर रखा है उस डैमेज को कंट्रोल करने में लगे हैं। जो डेंट उन्होंने कर दिया है उस डेंट को पेंट करने में लगे हुए हैं, लेकिन पेंट होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है, खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिमों को टारगेट पर लेकर के इस वजह से हमला कर रहे हैं ताकि हिंदू वोटर्स में जो नाराजगी है वो हिंदू वोटर्स पोलराइज हो सके, संगठित हो सके और एक मुश्त उनको वोट ट्रांसफर करे बीजेपी को। जो वोट उनसे खिसक गया है, उनसे नाराज है, उस वोट को इकट्ठा करने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा इस बयान के बाद जब चौतरफा घिर गए तो उन्होंने इस पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सफाई से मुस्लिम कम्युनिटी खुश नहीं है और हेमंता बिस्वा शर्मा को वोट देने के मूड में नहीं है और हेमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी कहीं ना कहीं फंसते जा रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी फंसते दिख रही है, माघ मेला प्रकरण के बाद प्रयागराज में जो हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य के साथ जो विवाद हुआ उनके प्रशासन का,
उस विवाद के बाद कहीं ना कहीं जोगी की भी कुर्सी फंसते दिख रही है और हिंदू वोटर्स में नाराजगी उत्तर प्रदेश में भी देखी जा रही है। उसी तरह असम में भी एक बार हिंदू वोटर्स बटने के तैयार हैं और इस मौके का भरपूर फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाह रही है। लगातार राहुल गांधी असम दौरा पर जा रहे हैं, वोटर्स से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। जो चीजें हेमंता बिस्वा शर्मा कभी नहीं करते हैं वो राहुल गांधी असम जा करके कर रहे हैं। ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ, जो दो फायर ब्रांड नेता बीजेपी के आज के दौर में हैं, इन दोनों की कुर्सी कहीं ना कहीं फंसते दिख रही है। अब देखना यह है कि बंगाल का रण तो बीजेपी के लिए पहले से ही मुश्किल था, क्या अब असम का रण भी बीजेपी के लिए एक मुश्किल बनने जा रही है? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहीं ना कहीं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है, एक कम्युनिटी को टारगेट करके, और हिंदू मुसलमान करने की जहां हेमंता बिस्वा शर्मा की सोच थी और हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने की जो उनकी कोशिश थी, उसी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट लगते दिख रहा है और उस डेंट को पेंट करने में लगे हुए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन पेंट होते दिख नहीं रहा है। और हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए असम का रण बहुत भारी पड़ने जा रहा है, इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ एक अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड के दौरे पर थे, अपने गांव पंचूर गए थे, पैतृक गांव पंचूर गए थे। वहां बच्चे से मिले, बूढ़े बुजुर्गों से मिले, सबका हाल समाचार लिए, खैर जाने। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक अलग ही बवाल SIR को लेकर के चल रहा है। इस बवाल के तहत अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो जीवित वोटर्स हैं उनके भी नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस आधार पर क्या चुनाव वहां पर जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश में, जबकि हिंदू वोटर्स ही इस बार खिसकते दिख रहा है शंकराचार्य वाले प्रकरण के बाद। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है अपने वोटर्स को इकट्ठा करना, संगठित करना, क्योंकि जिस हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के बीजेपी चलती है उसी हिंदुत्व पर सबसे बड़ा डेंट योगी आदित्यनाथ ने ही लगाया है, वो भी उत्तर प्रदेश में। सूबे का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य कहिए, वोटर्स के मायने में, क्षेत्रफल के मायने में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उस राज्य में हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलने वाली बीजेपी को इस बार हिंदुत्व से ही चुनाव हारने का डर बना हुआ है और उसकी वजह हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, घसीट घसीट करके पीटा गया, ये वजह रही है। दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में मुसलमान को मियाँ शब्द से नवाजा और उनको यहां तक कह दिया कटुता भरी लैंग्वेज में कि 5 अगर भाड़ा मांगता है तो 4 दो, उनको अधिकार नहीं है रिक्शा चलाने का, उनको अधिकार ये नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से ये विवादित बयान पर क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दरमियान अगर कोई विवादित बयान देगा तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये पहले से निर्देश था कि चुनाव के दरमियान कोई विवादित बयान नहीं देगा। अगर विवादित बयान आता है तो उसमें कोर्ट प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कोई अपील करे, कोई केस करे, कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा के अगर बयान पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तो क्या ये माना जाएगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान बिल्कुल सही था? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने किसी कम्युनिटी को टारगेट करके बयान नहीं दिया था? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो कहा था वही असम के अदर कम्युनिटी के लोग करें? एक कम्युनिटी के ऊपर कितना बड़ा प्रहार होगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।